स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं पी सीरीज के बारे में। इसका प्रूफ देखेंगे, उसके बाद इसके ऊपर एग्जाम्पल्स देखेंगे और फिर आपको बताएंगे कि पी सीरीज का यूज कैसे किया जाता है। तो अगर आप चाहते हैं मेरे क्लास को ज्वाइन करना, बीएससी का मैथ पढ़ना, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके हमसे जुड़ सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अच्छा से समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ देखिए एक सीरीज है, यहाँ पे क्या देखिए एक सीरीज है सिग्मा एन का पावर पी, कहाँ से, तो एन इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी तक। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, तो 1/1 के पावर पी प्लस 1/2 के पावर पी प्लस 1/3 का पावर पी, ऐसे प्लस 1/n का पावर पी प्लस कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। एक इनफाइनाइट सीरीज है। तो इस टाइप का जो सीरीज मिलता है उसी सीरीज को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं हम लोग पी सीरीज। क्या बोलते हैं, यही कहलाता है पी सीरीज, यही कहलाता है पी सीरीज। मतलब पी सीरीज के नाम से फेमस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है। अब देखिए दिस सीरीज इज, लिखेंगे दिस सीरीज इज नंबर 1 क्या चीज, कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट, ये सीरीज कन्वर्जेंट होता है इफ ऐसा हो कि p क्या हो, 1 से बड़ा हो। और दूसरा ये सीरीज जो है ये डाइवर्जेंट होगा, डाइवर्जेंट होगा इफ p जो हो 1 से छोटा या बराबर हो, p इज लेस देन और इक्वल टू 1। एक बात समझिए, यहाँ पे इसका प्रूफ भी समझाएंगे आपको। जैसे एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा अच्छा से, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे कुछ सीरीज है, जैसे 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक जा रहे हैं हम। तो बताइए ये जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है। इसके लिए हम लोग देखेंगे कि ये पी सीरीज है कि नहीं, पी सीरीज है। तो क्या देखेंगे कि पी का मान कितना है, तो पी का मान तो 2 है, इसमें पी का मान कितना है, 2 है। तो p इज इक्वल टू 2 और ये क्या है, 1 से बड़ा है। जब 1 से बड़ा होगा तो सीरीज क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो ये सीरीज क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया। लिख देंगे कन्वर्जेंट सीरीज, क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया, ठीक है, कन्वर्जेंट हो गया। वैसे ही हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे जैसे 1/√1 प्लस 1/√2 प्लस 1/√3 प्लस ऐसे जाएंगे हम लोग इन्फिनिटी के पास। तो ये देखिए यहाँ पे रूट का मतलब क्या, पावर 1/2, तो यहाँ पे 1/2 आ गया, जो क्या है 1 से छोटा है, तो लेस देन 1 है। तो क्या हो गया, सीरीज जो होगा वो डाइवर्जेंट होगा, डाइवर्जेंट होगा। तो ये तो हम लोग देख कर बता देंगे कि ऐसा होगा। लेकिन बात ये, सवाल यहाँ फंसता है कि अब बताइए कि ये कैसे हुआ। ये कंडीशन जो है काहे मान लें कि इसी बात पर p जब बड़ा होगा 1 से ग्रेटर देन 1 होगा तो कन्वर्जेंट होगा, और छोटा होगा लेस देन और इक्वल टू होगा तो डाइवर्जेंट होगा। इस चीज़ को हम लोग प्रूव कैसे करेंगे, इस पे काम करना जरूरी है। आइए इस चीज़ पे काम करते हैं कि प्रूव कैसे करें, हाउ टू प्रूव, राइट। तो स्क्रीनशॉट लीजिए और समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए प्रूफ किया जाए। चलिए यहाँ देखिए प्रूफ कैसे होगा, इस पे काम किया जाए। लिखेंगे प्रूफ, क्या लिख दिया हमने, प्रूफ लिख दिया, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखेंगे लेट, इस सीरीज को हम एस से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं, एस से। तो लेट एस इज इक्वल टू, क्या ले लिया हमने, 1/1 का पावर p प्लस 1/2 के पावर p प्लस 1/3 का पावर p। ऐसे हमने क्या ले लिया, हमने इसे s ले लिया, राइट। अब यहाँ पे समझिए बात को। तो पहला केस लेते हैं, केस 1। केस 1, पहला केस में क्या लेते हैं हम लोग, पहला केस में समझते हैं कि क्या है यहाँ पे, लेट p इज ग्रेटर देन 1।
पी क्या है, 1 से बड़ा है। सो इस सीरीज को हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे ये 1 के पावर पी तो 1 ही होगा, 1 प्लस 1/2 के पावर पी प्लस 1/3 का पावर पी, ऐसे ग्रुपिंग करके, ठीक है ना, प्लस 1/4 के पावर पी प्लस 1 यहाँ पे 1/5 का पावर पी, 1/6 का पावर पी, 1/7 का पावर पी। ठीक है, ऐसे ही आगे भी हम लोग अपना स्टेप बढ़ा लेंगे, बस देखते चलिए, इसका बल से हम प्रूफ कराएंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पे समझिए क्या हो रहा है, इसको बात समझकर आगे बढ़ाएंगे हम लोग। ठीक है ना, अब यहाँ पे बहुत बड़ा चीज़ है, देखिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ये तो हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब जो ये सीरीज है इसको हम लोग एस से लिख लिया ना, एस से ले रहे हैं तो एस इक्वल टू 100 लिख देंगे यहाँ पे, ऐसे तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इतना समझ में आ गया। अब एक बात बताइए कि एक बात तो आप जानते हैं कि अगर 2 क्या है, छोटा है 3 से, तो 1/2 में और 1/3 में कौन बड़ा होगा बताइए, 1/2 बड़ा होगा। समझ रहे ना, अगर क्या है कोई नंबर छोटा है तो जब उसका रेसिप्रोकल करते हैं, छोटा वाला नंबर वाला पार्ट क्या होता है, बड़ा हो जाता है। यही बात तो आपको बता रहे हैं। तो इसी तरह से देखिए यहाँ पे हम बात बता रहे हैं, तो जब ऐसा है तो देखिए अगर मतलब कि अगर 2 छोटा है 3 से, तो हम अगर 2 के पावर छोटा है, 2 के पावर पी छोटा है 3 के पावर पी से, तो अगर हम लोग रिवर्स करेंगे तो देखिए 2 के पावर पी बड़ा हो जाएगा कितना, 1/3 के पावर पी से, 1/2 के पावर पी बड़ा हो जाएगा 1/3 के पावर पी से। इतना बात आपको बुझा गया। तो अब यह इतना बात बुझा गया, तब हम लोग काम करने वाले हैं जिस चीज़ को, उसको समझिए। यहाँ लिखेंगे नाउ क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे समझिए क्या है। अब देखिए 1 जो यहाँ लिख रहा है, देखिए इसको देखिए 1/1 के पावर पी, ये तो 1 ही होगा। समझ रहे हैं ना, इस पे थोड़ा चर्चा करते हैं। ठीक है, ये भी तो 1 होगा, एक चर्चा करते हैं इस पे। क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे समझिए, यहाँ पे बात क्या है कि 1/2 के पावर पी प्लस 1/3 का पावर पी। क्लियर। अब एक तो बात क्लियर है यहाँ पे समझिए, एक तो बात क्लियर है कि 1 क्या है कि 2 का पावर पी, ठीक है ना, 1/2 के पावर पी जो है, ठीक है, इसमें और 1/3 के पावर पी में कौन बड़ा है, मतलब कौन बड़ा है, तो ये बड़ा है। समझ रहे ना, तो क्या होगा, मतलब 1/2 के पावर पी क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं 1/2 के पावर पी बड़ा है 1/4 के पावर पी से भी। इतना बात भी समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही आगे भी हम लोग सोचेंगे, जैसे मान के चलिए अगर देखेंगे हम लोग 1/4 के पावर पी और 1/5 के पावर पी में कौन बड़ा है बताइए, तो ये बड़ा है, तो ये बड़ा होगा, ये तो श्योर बड़ा होगा 1/6 के पावर पी से, ये पक्का बड़ा होगा 1/7 के पावर पी से, ये पक्का बड़ा होगा 1/8 के पावर पी से। समझ रहे ना, तो हम लोग इस सब के बदला में चाहें तो ये साइन लगाकर, इनइक्वालिटी का साइन लगाकर 1/4 के पावर पी कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए क्या हम करने जा रहे हैं, इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ पे तो ये हो गया, इसके बदले में क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्लियर। देखिए साइन लगा दिया, किस चीज़ का हमने, लेजन का साइन लगा दिया। इसके जगह पे लिखा क्या हमने, 1/2 के पावर पी, ठीक है। इसके स्थान पे क्या लिख दिया हमने, 1/2 के पावर पी। कोई दिक्कत नहीं है, ये पार्ट जो है, ये पार्ट पक्का इससे बड़ा ही होगा, ये पार्ट इक्वल होगा, तो क्या फर्क पड़ता है, टोटल क्या होगा, टोटल जो होगा छोटा ही होगा ना, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है। समझ रहे हैं बात को बढ़िया से, ऐसे हम लिख सकते हैं। एंड देखिए, एंड ऐसे ही अगर हम लोग चाहें तो देखिए ये वाला पार्ट है, मतलब क्या आगे आगे क्या मिलेगा इसमें, आगे इसमें क्या मिलता है बताइए, 1 क्या चीज़ 3 के पावर 4 के पावर पी प्लस 1/5 के पावर पी प्लस 1/6 के पावर पी प्लस 1/7 के पावर पी। अब ये क्या होगा, लेसर हो जाएगा, लेस हो जाएगा किससे, 1/4 के पावर पी से प्लस फिर 1/4 के पावर पी। सबके बदला में देखिए जो भी ए वाला पार्ट हुआ लगभग सेम होगा, लेकिन ये वाला पार्ट क्या होगा, 1/5 के पावर पी क्या होगा, छोटा होगा इससे, 1/6 के पावर पी छोटा होगा इसके, 1/7 के पावर पी भी क्या होगा, छोटा ही होगा। सबके बदला लिख दिया हमने वहीं, 4 के पावर पी प्लस 1/4 के पावर पी। अब देखिए इसको भी सॉल्व कीजिए, तो ऊपर हो जाएगा 2/2 के पावर पी। इसको आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, देखिए 2 चलाएगा नीचे तो क्या होगा, 2 के पावर 1/2 के पावर p - 1। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा बताइए, इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4/4 के पावर p। इसको हम लोग सोल्व करेंगे अगर तो आ जाएगा कितना, आ जाएगा ये 1/2 के पावर 2 × p - 1।
क्लियर। तो ये सब चीज़ें आपको ऐसे ही सबके साथ लगातार आगे बढ़ाते जाएंगे। तो एक बात आपको समझ में आया, क्या आया, देयरफॉर लिख देंगे, देयरफॉर सबको ऐड करेंगे, अगर एक साइड में ऐड करेंगे, साइड में ऐड करेंगे तो हमको क्या मिला, हमको मिल गया 1/1 के पावर p प्लस 1/2 के पावर p प्लस 1/3 के पावर p, समझ रहे ना। ऐसे हमको जो मिल रहा है इन्फिनिटी तक जा रहा है सीरीज, ये पूरा पूरा का पूरा क्या हो गया, छोटा सीरीज लेस देन हो गया किससे, 1 प्लस, देखिए ध्यान से, 1 प्लस 1/2 के पावर p माइनस 1 प्लस फिर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 1/2 के पावर 2 इंटू पी माइनस 1, ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक, ठीक है ना। अब सुनिए जरा ध्यान से देखिए, अब ऐसे ही आगे बढ़ाएंगे हम लोग। एक बात आपको थोड़ा देखने वाली बात है, ऐसे ही हम लोग देखिए, ऐसे ही लेंगे यहाँ पे ऐसे, मतलब कि एंड सो ऑन तक छोड़ देंगे, ऐसे छोड़ देंगे, ऐसे कर देंगे, ठीक है ना। ऐसे आगे भी कर सकते थे, तो ऐसे ही मिल रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे श्योर बात है कि हम देख रहे हैं क्या कि ये जो सीरीज है ना, इससे क्या है, छोटा है, और ये सीरीज क्या है, ये ज्योमेट्रिक सीरीज है। ये क्या है, ज्योमेट्रिक सीरीज है। क्या है, ज्योमेट्रिक सीरीज है। थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लिए तो आगे बढ़ाते हैं हम, ठीक है। ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है जिसका कमन रेशियो क्या है, 1/2 के पावर p माइनस 1 है, जो क्या है, कमन रेशियो 1 से छोटा है। तो यहाँ देखिए हम क्या बता रहे हैं आपको, केस 1 में हम लोग, ठीक है ना, फिर केस 2 बताएंगे, केस 3 बताएंगे, समझ में आ जाएगा, आराम से बता रहे हैं, ठीक है। लिखेंगे सिंस 1 प्लस 1/2 के पावर p माइनस 1 प्लस 1/2 के पावर 2 इंटू p माइनस 1 प्लस ऐसे इन्फिनिटी इज अ जियोमेट्रिक सीरीज। क्या है, जियोमेट्रिक सीरीज है, ज्योमेट्रिक सीरीज हुज कमन रेशियो इज क्या, 1/2 के पावर p माइनस 1, जो क्या है 1 से छोटा है, 1 से क्या है, छोटा है। इसका कमन रेशियो क्या है, 1 से छोटा है। और जब 1 से छोटा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका मान क्या है, 1 से छोटा है, समझ रहे हैं बात को यहाँ से। तो किसी भी ज्योमेट्रिक सीरीज में जब क्या हो, कमन रेशियो 1 से छोटा हो, तो सीरीज क्या होता है, सीरीज जो होता है वो क्या होता है, बोलिए, वो कन्वर्जेंट होता है। देयरफॉर दिस सीरीज इज क्या होगा, कन्वर्जेंट लिखना पड़ता है, कन्वर्जेंट। सो बाई कंपेरिजन टेस्ट से क्या हो जाएगा, सीरीज एस इज ऑल्सो कन्वर्जेंट व्हेन p इज ग्रेटर देन 1, या नहीं लिखेंगे इसका चीज को तो वो काम चल जाएगा। सीरीज एस क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया, क्लियर। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, राइट। इतना बात आपको बुझा गया, कोई दिक्कत आपको नहीं है। चलिए अब दूसरा केस समझते हैं। अब हम लेते हैं केस 2। कौन सा, केस 2 लेंगे। केस 2 में क्या होगा जरा समझिए ध्यान से। चलिए, लेट p इज इक्वल टू 1, p का मान क्या रखा हमने, 1 रख लिया, तब क्या होगा। चलिए, देयरफॉर s क्या हो जाएगा, सीरीज तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/2 प्लस सबका p का मान तो 1 है, तो हो जाएगा सब 1 प्लस 1/2 के पावर 1 3 के पावर 1, तब बात बराबर है ना, ऐसे ही ना होगा, ऐसे हमारा मिल गया, ठीक है ना, इन्फिनिटी। अब देखिए इस सीरीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/6 प्लस 1/7 प्लस 1/8, ऐसे हमने लिख दिया और ऐसे ही आगे जाएगा। बट ये जो सीरीज होगा ये क्या होगा, ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, तो 1 प्लस 1/2 प्लस, अब देखिए यहाँ पे 1/3 में 1/4 में कौन बड़ा है, 1/3 बड़ा है, क्लियर। तो हम लोग लिख देंगे 1/3 के बदला 1/4 लिख सकते हैं ना, क्योंकि इधर वाला बड़ा है, तो 1/4 प्लस 1/4 रहेगा, क्लियर। फिर देखिए यहाँ पे देखिए प्लस 1/8 से और 1/5, बोलिए कौन बड़ा है, 1/5 बड़ा है,
1/6 में 1/8 में कौन बड़ा है? 1/8 बड़ा है। 1/7 और 1/8 में कौन बड़ा है? 1/8 बड़ा है। 1/8 और 8 वाला छोड़ दीजिए। तो ये देखिए, तो इस सब के जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे हम लोग? 1/8 रिप्लेस करेंगे। तो देखिए बड़ा का साइन लगा दिए, इसलिए क्या कर सकते हैं हम? 1/8 लिख सकते हैं। इससे कुछ फ़ायदा होने वाला है हमको। चलिए ये हो जाएगा ऐसे। तो अब देखिए, अब ये हो गया ग्रेटर देन 1 + 1/2। देखिए सोल्व करेंगे तो 1 और 1 2, 2/4, 1/2 ही आएगा। 4/8 1/2 ही आएगा। ऐसे आ गया। क्लियर? अब देखिए ये हो गया क्या चीज़, ये समझिए यहाँ पे। इसको देखेंगे तो 1 प्लस, ठीक है ना, और 1/2 यहाँ पे एनवा टर्म ले रहे हैं हम। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लेट नाउ लेट क्या एनवा टर्म निकालिए इसमें। लेट एस एन बराबर क्या चीज़? तो 1 + 1/2 + 1/2 + 1/2 प्लस कहाँ तक? एन टर्म तक। ठीक है। अब देखिए एक को क्या कर लिए, बाहर कर लीजिए और इसको जोड़िए सबको, तो क्या हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा, देखिए पूरा कई गो है, जब ये को निकाल लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक n गो था, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए 10 गो है, ये निकालेंगे तो 9 गो बचेगा ना। तो 1/2 टोटल कितना हो जाएगा? टोटल इंटू n-1, मतलब 3 + 3 + 3 + 3 + 3 ऐसे दिया है। तो कैसे जोड़ेंगे? तो मेन 3 है, कई गो है? 1 2 3 4 5, 5 से गुना कर दिया तो टोटल पूरा क्या है? n-1 ठो है और 1/2 मेन चीज़ है, तो क्या किया? 1/2 को n-1 से गुना कर दिया। तो ये कितना हो गया आपका? सोल्व कर लीजिए। ये हो गया आपका 1 + n-1/2। तो इसलिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ऐसे निकाल लेंगे हम लोग। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + n-1/2। तो फाइनली क्या हो गया? इन्फिनिटी आ गया, क्योंकि इन्फिनिटी आ गई। जब इन्फिनिटी आएगा तो ये सीरीज क्या हो गया? सो 1 + 1/2 + 1/2 + 1/2, ये जो सीरीज है आपका इज डाइवर्जेंट। क्या होगा? डाइवर्जेंट होगा। ये सीरीज आपका डाइवर्जेंट हो गया। सो बाई, जब ये सीरीज डाइवर्जेंट हो गया, जब सीरीज डाइवर्जेंट हो गया तो इससे बड़ी सीरीज ये है, तो ये पक्का डाइवर्जेंट होगी। सो बाई कंपैरिजन टेस्ट एस इज आल्सो डाइवर्जेंट। एस क्या हो गया आपका? डाइवर्जेंट होगा। तो दूसरा केस होगा। अब आइए तीसरा केस पर चलते हैं। तीसरा केस क्या है? तीसरा केस चल दिए, चुटकियों में बन जाएगा। ठीक है ना? देखिए क्या है यहाँ पे केस 3। देखिए केस 3, केस 3 लिखेंगे। लेट पी इज क्या चीज? लेस पी इज क्या करना है यहाँ पे बताइए? लेस देन 1। देयरफॉर यहाँ पे क्या हो रहा है? अब एक चीज़ समझ लीजिए, लेस देन 1 हो गया तो क्या होगा? बस यहाँ बात क्लियर समझिए। n के पावर p करेंगे और यहाँ पे n रखेंगे। p छोटा है 1 से, पावर छोटा है 1 से, तो पक्का देखिए इसमें p के पावर n में और n में, इसमें कौन बड़ा है बताइए? जैसे यहाँ समझिए 3 लिखा हमने, 3 लिखा हमने, पावर रखा 1 से छोटा 1/2। अब बताइए कौन बड़ा है? तो पक्का ये बड़ा होगा, पक्का ये बड़ा होगा, n वाला बड़ा होगा। लेकिन पलटेंगे तो क्या होगा? 1/n के पावर p इज ग्रेटर देन n। यही तो हो रहा है ना? 1/n, सॉरी 1/n, यही तो हो रहा है ना? अगर पलटेंगे हम यहाँ पे 1/2 1/3, 3 के पावर 1/2 1/3, तो बताइए कौन बड़ा है यहाँ पे? हमारा बड़ा कौन है इसमें? दोनों में बड़ा कौन है? ये बड़ा है। तो ये कंडीशन समझ में आ गया। तो इसलिए देखिए देयरफॉर यहाँ पे s क्या हो गया? देखिए s इक्वल टू 1/1 के पावर p प्लस 1/1 के पावर 2 के पावर p, 2 के पावर p प्लस 1/3 के पावर p। ऐसे करते करते आगे चलेंगे। ये ऑलरेडी क्या होगा? देखिए अब सारे के सारे बड़े होंगे। किससे बड़े होंगे? तो 1/1, मतलब 1, यहाँ 1 लिख सकते हैं सीधे यहाँ पे। फिर यहाँ बोलिए 1/2 n के लिए, देख रहे हैं ना? फिर 1/3, फिर 1/4। तो ये हो गया, देख रहे हैं ना कि 1 के पावर p, 2 के पावर p, 3 के पावर p, ये सीरीज ऐसा है हमारा। और ये ऑलरेडी बड़ा होगा किससे? तो 1/1 से, देख रहे हैं 1/n, 1/2
2, 1/1, 1 आ गया, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 ऐसे। तो देखिए अब ये सीरीज अभी हम प्रूव किए क्या कि ये जो है क्या है, डाइवर्जेंट है। तो लिखेंगे सिंस 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 ऐसे इज अ डाइवर्जेंट सीरीज, डाइवर्जेंट सीरीज। सो एस इज कंपेरिजन टेस्ट से एस इज ऑल्सो डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट। क्लियर। तो लिख देंगे देयरफॉर सिग्मा n = 1 इन्फिनिटी 1/n⁻p इज क्या, कन्वर्जेंट if p is greater than 1, divergent वन। प्रूव्ड हो गया। अगर क्लास अच्छा लगा है दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।